क्यों DRS को कैप्टन कूल के फैंस बोलते हैं धोनी रिव्यू सिस्टम? आखिर कौन सा था वो मैच जिसने बदल कर रख दी DRS की डेफिनेशन? इनके किन फैसले के चलते इन्हें कहा जाता है DRS का मास्टरमाइंड? और क्यों इनके फैसले के बाद अंपायर भी नहीं उठा पाते हैं सवाल? आइए जानते हैं अपनी आज के इस वीडियो में। इफ यू थिंक यू आर बैड देन ड्यूड जस्ट चिल बिकॉज आई एम योर डैड। कुछ ऐसा ही मंजर होता है क्रिकेट के ग्राउंड पर जब बात आती है DRS सिस्टम, जिसे डिसीजन रिव्यू सिस्टम के तौर पर जानते हैं। लेकिन धोनी के फैंस के लिए तो भाई इसकी डेफिनेशन ही अलग है, तभी तो लोग इसे धोनी रिव्यू सिस्टम बुलाते हैं। अब धोनी है तो जीत होनी ही है, ये लाइन तो हमने सुनी ही होगी। जहां इन्हें पूरे वर्ल्ड में बेस्ट फिनिशर के तौर पे माना जाता है, वहीं इनके द्वारा लिया गया DRS भी किसी अंपायर के डिसीजन से कम नहीं होता है। तभी तो कई बार इनके द्वारा लिया गया DRS अंपायर के डिसीजन को भी बदल देता है। लेकिन बॉस, एक बार को अंपायर गलत हो सकते हैं, लेकिन धोनी का DRS नहीं। अब जैसे बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए इस मैच की, जहां इंडिया की तरफ से बॉलिंग हो रही थी और चहल बॉलिंग कर रहे थे, वहीं पाकिस्तान के बैट्समैन क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे। उनके बैट्समैन को अंपायर के द्वारा चहल की बॉल पर नॉट आउट करार दिया गया, लेकिन धोनी के रिव्यू सिस्टम में तो ये आउट हो चुके थे। जिसके बाद धोनी ने DRS लेने का फैसला लिया और टीम को विकेट का तो पता नहीं, लेकिन उन्हें धोनी के DRS पर पूरा भरोसा था और धोनी को भरोसा था खुद पे। आफ्टर ऑल धोनी को ऐसे ही थोड़ी ना मास्टरमाइंड बोला जाता है। जब अंपायर के द्वारा इसे फिर से क्लोजली एग्जामाइन किया गया तो देखा गया कि अगर बॉल बैट को लगकर पैड को टच होती है तो वो नॉट आउट माना जाता है। लेकिन इस क्लिप में ये साफ तौर पर दिख रहा था कि बॉल ने बैट को टच न करते हुए सीधे पैड को टच किया था, यानी ये LBW था, जिसे बाद में अंपायर को अपना डिसीजन चेंज करते हुए पाकिस्तान के इस बैट्समैन को आउट करार देना पड़ा और धोनी की जीत हुई। वहीं बात करें अगर दूसरे इंसिडेंट की, जहां हार्दिक की बॉल पर मॉर्गन कीपिंग करते हुए धोनी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जिसे अंपायर के द्वारा आउट नहीं दिया जाता है, जिस पर धोनी कोहली को रिव्यू लेने का इशारा करते हैं और कोहली बिना धोनी के गाइडेंस पर आउट करते हुए आंख बंद करके DRS ले लेते हैं और रिव्यू में धोनी सही साबित होते हुए दिखते हैं और मॉर्गन को पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है। अगर अगले इंसिडेंट के बारे में बताएं तो यह भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए वनडे मैच की बात थी, जहां पर स्ट्राइकर एंड पर जसप्रीत बुमराह और नॉन स्ट्राइकर एंड पर धोनी थे, जबकि श्रीलंका की बॉलिंग चल रही थी। ऐसे में पथिराना की एक गेंद पर सभी बुमराह के लिए LBW की अपील करने लगते हैं और बुमराह भी इस बात के लिए बिल्कुल श्योर रहते हैं कि वो आउट हो चुके हैं। जिसके बाद वो पवेलियन लौटने की तैयारी में होते हैं कि तभी नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद धोनी मैच को पलटने की कोशिश करते हुए DRS लेते हैं और इसका रिजल्ट सामने आता है तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर होकर भी इनकी प्यानी नजर से कुछ बच नहीं पाता और ये यहाँ तक देख लेते हैं जहां तक खुद बैट्समैन भी नहीं सोच पाता है। तो हमेशा की ही तरह धोनी सही थे और अंपायर गलत। अभी अगर हम बात करें टाटा IPL 2023 के मैच की, जो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया था, जहां पर मुंबई इंडियंस ने अच्छी शुरुआत करते हुए 4 ओवर में 38 रन बना लिए थे। अगर बात करें स्काई की, तो अभी भी T20 मैच में इनका कोई जवाब नहीं है और धोनी ये बात बखूबी जानते थे। स्काई इतना दम अभी भी रखते हैं कि सिर्फ 15-20 बॉल्स में मैच का रुख पलट सकते हैं, लेकिन धोनी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। तभी तो मिचेल सेंटनर की 8वें ओवर की दूसरी गेंद को स्काई ने फाइन लेग की साइड में स्विप शॉट खेलना चाहा, लेकिन इनसे बॉल मिस हो गई। जिसके बाद थाला ने जोरदार आउट की अपील की, लेकिन अंपायर ने थाला की अपील को अवॉइड करते हुए इसे वाइड बॉल करार दे दिया। जिसके बाद धोनी को काफी गुस्सा आया और उन्होंने DRS ले लिया। और जब इस बॉल को क्लोजली मॉनिटर किया गया तो रिव्यू में साफ दिख रहा था कि सूर्या के ग्लोव्स को छूते हुए माही के दस्तानों में गई, यानी स्काई तो अपना विकेट गंवा ही चुके थे। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस भी ये मैच हार चुकी थी और अपने इस डिसीजन से हर बार की तरह धोनी ने एक बार फिर से ये प्रूव कर दिया था कि DRS मतलब तो सिर्फ और सिर्फ धोनी रिव्यू सिस्टम ही होता है। खैर, ये तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनकी हमने चर्चा की, लेकिन अपने क्रिकेट करियर में धोनी ने ऐसे बहुत DRS और कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिसे आज भी कोई बीट नहीं कर पाया है। इसलिए धोनी है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो हमने ऊपर वीडियो में अभी आपको DRS का फुल फॉर्म बता ही दिया था, तो क्या आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म एक बार फिर से बता सकते हैं? साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही और क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगली ऐसे ही क्रिकेट की इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।